नहीं, मैं वापस थोड़ा सा लेट हो गया तो मैं वापस आया ना 6:35 और 40 6:35 आ जा रहा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मैंने आपको करवाया था फॉर्मूला मेथड, ठीक है। उसमें हमारी इक्वेशन होती है, लिखो ax² + bx + c = 0, तो वी फाइंड d which is b² - 4ac, जिसे मैं कहती हूँ d is the discriminant. d is the discriminant. This is to be used when you cannot factorize. जब आपके स्क्वायर रूट वाले कोएफिशिएंट्स होते हैं तब उस केसेस में आपको इन सब मेथड्स को यूज करना चाहिए। b is equal to b² - 4ac, ax² + bx + c = 0, तो यहाँ पर x is equal to -b + (d/2a). करवाता हूँ, चलो थोड़ा सा देखकर देता हूँ। -b ± (d/2a). अच्छा, कितने क्वेश्चंस कर लिए थे हमने? एक्सरसाइज 4.1। हाँ, कौन से? जॉन एंड जीवंती करवाया था, कॉटेज इंडस्ट्री करवाया था। एक्सरसाइज 4.1 के कितने क्वेश्चंस करवाए थे? सारे हो गए थे? नहीं, फर्स्ट पार्ट हुआ था, सेकंड पार्ट तक हो गया होगा। सेकंड पार्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 306 नहीं हुआ होगा। हो गया था। थर्ड पार्ट, हाँ, तो फिर कैसे सारे पार्ट्स हो गए? एक्सरसाइज 4.1 मैं ना सारी रिकॉर्डिंग्स आज अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चंस पिछले जो भी मिस हुआ सैटरडे का तुम देख सकते हो, उसमें से समझ में आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, सब जगह लिखो। एक्सरसाइज 4.1 पेज 74, थर्ड पार्ट। Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. Let the present age of Rohan is equal to x years. Therefore, the age of mother की एज क्या होगी? क्या लिखा हुआ है? 26 years older than him. 3 years from now. So 3 years later, रोहन्स एज कितनी होगी? x + 3 years. और मदर्स एज कितनी होगी? और क्या दिया हुआ है हमें साथ में? प्रोडक्ट ऑफ द एजेस 3 years from now will be 360. x + 3 into x + 29 is equal to 360. तो इसको सॉल्व करके आपकी इक्वेशन अब बन सकती है x की वैल्यू। हाँ, तो चाहे आप इसे फैक्टराइज करो, चाहे आप इसे फॉर्मूला मेथड से यूज करो। मैम वो वाला मेथड ना कि पहले x को हम x और 29 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 को और 2 को। ये सब प्रैक्टिस किया करो, 13 मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा कहीं से। अगली बार कितनी बार? इतनी बार तो नहीं ना। 13 is like still I will not say। हाँ जी, 3.7 पूरी करनी है तुमने। मैम 273 कौन से हो गए? ये आता है उसका जो पिछले वाला करवाया था, थर्ड वाला स्पीड वाला भी करवाया था ना, इसी का 3.7 का स्पीड 480 किलोमीटर वाला, पूरी क्लास में भी करवाया था।
इसके ऊपर ही ट्रेन की स्पीड जिसमें दी हुई है वो भी करवा देना क्लास में, ये कर लो। और जो वो प्लस माइनस वाला था वो नीचे सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, ये नहीं आएंगे सारे आते हैं। एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, ये पक्का आएगा मेरे को। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट समझना, सेकंड पार्ट देखो एक बार, फर्स्ट तो कर लोगे फिर भी करवा दो। तो इसको अब क्या करना है आपको, 273 को फैक्टराइज करना है। 273 इज 3 into 91। 91 को फर्दर किया तो आपके पास आ जाएगा 13 और 7। बन गए फैक्टर्स। एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। समझ में आ गया हमें? क्वेश्चन angle C is equal to angle CB is equal to 2 angle AX plus angle B। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एंगल B को X लिया, एंगल B is X, तो एंगल C किसके इक्वल आ गया, एंगल C that is equal to 2 times angle A plus angle B। तो एंगल A को मैंने क्या लिया, जो आंसर है उसका अगर उसका स्क्वायर कर देंगे इस तरह स्क्वायर वो हो सकता है। काफी बार देखते हैं एक्स ये कुछ नहीं रहेगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू किसके इक्वल है, तो फैक्टराइज करना है ना। सॉल्व करके देखो उसको। चलो अब हमने क्या करना है, x इंटू एक्स प्लस 39 माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 39 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 39 इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 7, या x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई माइनस। एज कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x की वैल्यू आ गई 7। अच्छा, इस बार कितनी प्रैक्टिस की थी मैथ्स की, ठीक कम ज्यादा, ठीक थोड़ी सी बढ़ा दोगे मार्क्स आ जाएंगे क्या, देख ले 20 तक आ गए हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन में कितने आते थे फुल बताओ, चीटिंग करके है ना। हाँ, पर लास्ट पेपर ऑफलाइन हुआ था कि नहीं, फिर उसमें कितने आए थे आउट ऑफ 40। तो फिर इतनी प्रैक्टिस थी, अब तो फिर भी कुछ नहीं है ना। एमसीक्यू में तो आ ही जाने थे। हो गया x माइनस, अब x की वैल्यू आपकी आ गई 7। सो एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज 7 years। एज ऑफ मदर 26 प्लस 7 किसके इक्वल आ गया 33। हाँ जी, पढ़ना तो है ही है, पढ़ ले एक बार और रिविजन कर ले, मैं सुन लूंगी सारा आंसर। समझ में आ गया ये। अब आ जाओ थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। समझ में आ गया, हमें सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट तुम क्या पूछ रहे थे उससे, मैं कोई और तरीका करता हूं, मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता हूं, गलत जा। A train travels a distance of 480 kilometers at a certain speed। ये मुझे दिया हुआ है डिस्टेंस, एक है इसमें यूनिफॉर्म स्पीड, हाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम। If the speed had been 8 kilometer per hour less, speed होती 8 kilometer per hour less, it would have taken 3 hours more
to cover the same distance. उसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना हमेशा आपको यही दिया होगा, ऐसा ही क्वेश्चन होगा हमेशा टाइम्स पे डिस्टेंस में, डिस्टेंस या तो दिया होगा या नहीं दिया होगा, मतलब वो फिक्स है, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, राइट। डिफरेंस क्या आएगा, स्पीड को कम ज्यादा कर दिया, उससे टाइम में वेरिएशन आ गई। स्पीड को कम कर दोगे टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कम हो जाएगा। स्पीड को कम कर दिया तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्पीड को बढ़ा दिया टाइम क्या हो जाएगा, कम हो। तो हमेशा उसने ऐसे ही फॉर्म करना है। इसमें मैं क्या लूंगी, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक बार इन क्वेश्चंस को देखो, फिर सारे इन क्वेश्चंस को ना इकट्ठा करना, हमेशा आपको स्पीड में वेरिएशंस दी हो। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। Therefore टाइम टेकन कितना लगेगा, 480 अपॉन x आवर्स। अब आप दूसरा केस करोगे कि सेकंड केस जब है हमारे पास, स्पीड कितनी हो गई, हाँ किससे माइनस हुई, x से। स्पीड यहाँ लिखोगे स्पीड, सेकंड केस स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 8। डिस्टेंस कितना है, 480, वही रहा डिस्टेंस। तो अब टाइम कितना हो जाएगा, 480 अपॉन x माइनस 8। ठीक है, अब टाइम ज्यादा हो जाएगा। हाँ कौन सा टाइम ज्यादा हो गया, पहले वाला या कम, ये वाला। कम 480 अपॉन x माइनस 8 बड़ा है कि 480 अपॉन x बड़ा है, 480 अपॉन x माइनस 8। तो 480 अपॉन x माइनस 8 बड़ा है, पहले वाले टाइम से कितना बड़ा है, 3 घंटे। दोबारा से रट, दीदी को बोल लिया अगर तुझे सुन सकते तो सुन ले। 4 पापा जब आएंगे तब रात में थोड़ी देर खेल लेना, उसके बाद सो जाना है, कल पेपर देने जाना है। 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन x प्लस 3। नहीं अभी नहीं, बाद। 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन x प्लस 3। समझ में आ गया, इक्वेशन बन गया, सॉल्व करो इसको। जो नया वाला टाइम है पिछले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है। समझ में आ गया हमें, 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन x प्लस 3। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी जब इक्वेशन में, तो इट विल बी 480 अपॉन x माइनस 8। बस अब ये सॉल्व करेंगे तो मैं तुम्हें करवा देती हूँ, ठीक है। माइनस इधर ले गई, नीचे दादी हूँ। समझ में आ गया ये, तो 4 क्या नहीं आना, ये जो आपने 480 है ये मैं इधर ले गई, तो ये इक्वेशन बन गई 480 अपॉन x, फिर एलसीएम। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, वो x माइनस 8 कॉमन, हाँ उससे समझ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद बीच में माइनस भी डाला है, ऊपर इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x फिर माइनस x माइनस 8। नहीं नहीं बच्चा, तो हमारी इक्वेशन बन जाती है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो।
चलो सॉल्व करोगे, इसको ट्राई करो। कंप्लीट ये कॉम्पोजिट कैसे शो करते हैं हमेशा इसमें से कॉमन लेते हैं। मैंने 14 कॉमन लिया, प्रोडक्ट का फुल नंबर क्या गया, तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरेंजमेंट। इसमें क्या कॉमन है, 5 बाहर, हाँ वही। तुम कैसे शो करोगे, तुम्हें फैक्टर्स बनाने हैं इसके। तुमने एक कॉमन देख के एक को अलग कर लिया, दो टर्म्स को अलग कर लिया। ये तुम्हारे पास क्या है, ये है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। ये मल्टीप्लाई करके प्लस 5 किया है ना। तो मुझे क्या पता है इसको मल्टीप्लाई करके प्लस 5 करके कॉम्पोजिट आता है कि नहीं आता। तो मैंने क्या किया, 5 कॉमन लिया, तो ये मेरे पास बन गया 1 नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर, चाहे ये प्राइम हो चाहे ना हो, दो नंबर्स का प्रोडक्ट आ गया। तो ये हमेशा क्या हो गया, समझ में आ गया। क्या होंगे फैक्टर्स इसके, वेरी गुड। चलो ठीक है, पर अपना याद करके एक्स स्क्वायर माइनस 40x, फिर पढ़ ले बेटा, क्योंकि 10 बजे सो जाना है पापा कह रहे थे, पढ़ लो। समझ में आ गया फैक्टर्स कैसे हुए। मैं 1280 को लिया, मैं हमेशा क्या करती हूँ, इसको ब्रेक कर लेती हूँ, ये हो जाएगा 640, 2 into 2 into 32 into 10। तो every stage multiply and check. A and B differ by 3 years. ठीक है, या तो x minus y is equal to 3 है, या y minus x। And his father D, इसके father D is twice as Annie. And his father B twice as Annie, and B2 is twice as old as his sister Cat. ये twice है, तो C कितना हो गया, क्या, B is twice as old as his sister, B twice है, तो C कितना हो गया, y by 2। ठीक है, ages of Kathy and D differ by 30 years, तो D बड़ा होगा क्योंकि father obviously, B minus y upon 2 is equal to, ये आपके पास आ गया 4x minus y is equal to 60। एक बार इसके साथ सॉल्व करोगे और एक बार इसके साथ सॉल्व करोगे, देखोगे दोनों में आंसर्स कैसे हैं। सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। x प्लस 32 इंटू एक्स माइनस 40 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 40 माइनस 32। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दिस इज रिजेक्टेड। The only value possible for x is 40. The speed of the train is 40 kilometer. In first case 32 in second. सेकेंड केस में 32 है, पर फर्स्ट केस में ओरिजिनल स्पीड जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। अब आ जाओ एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 2 तो हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन 2 आप कर चुके हो, उसने कहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम, तो हमने सॉल्व भी किया उनको। हमने प्रॉपर इक्वेशंस नहीं फॉर्म की, सिंपल इक्वेशंस फॉर्म करके नहीं छोड़ दिया था, हमने उससे आगे सॉल्व भी किया था। तो क्वेश्चन 3 करना है, जिसमें लिखा है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो क्या लिखोगे, let the first number equal to x, second number equal to, क्योंकि हाँ दोनों सेम आ रखी हुई आंसर। इसको सॉल्व करो, सेम कैसे आएगा देखो।
इक्वेशंस का फॉर्म से दिखाना। एक हमने क्या फॉर्म किया था, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4x माइनस वाई इक्वल टू 60 था ना। मैम 155 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना 155? अगर a 29 है तो y कितना हो जाएगा? 26। अगर एनी 29 इयर्स का है तो बीजू 20, हाँ 19 सॉरी, तो बीजू की एज आ जाएगी 16, है ना। और अगर a 21 इयर्स का है तो आपकी बीजू की एज हो जाएगी +3 24। दोनों फर्क आ गया ना आंसर। Twice. दोनों केसेस में आंसर आ रहा है। तो आपकी एजेस 19 16 भी हो सकती है, 21 24 भी हो सकती है। ठीक है, एक बार कर लो इसको, समझ में आ गया। अब इसको आप कहते हो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो 182 के फैक्टर्स किए होंगे आपने, 2 इंटू 91, 2 इंटू 13 इंटू 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस 14, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो दो नंबर्स आपका, एक नंबर 14 13 या 13 14, आइदर द केस में बी। नेक्स्ट आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4। काशिन के एग्जाम चल रहे हैं क्या? प्रोबेबिलिटी पूरा ही कर लो, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। करवाएं तो जिसकी थी वो तो वॉल्यूम पहुंच जाएगा, मैं रिकॉर्डिंग पोस्ट करूंगी, देखना। डाली थी मैंने शायद तुम्हारे लिए। इसी आएगा, इतना नहीं हो सकता, मतलब सारा तुम्हें आता होगा मोस्ट प्रोबेबली। घबरा मत, हो जाएगा पेपर, हमने रिवीजन कर ली है सारी, घबराओ मत।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। Yes, ma'am, बनी है। Find two consecutive positive integers, sum of whose squares. इसने लिखा है sum of squares. Sum of squares का मतलब क्या है? X square और Y square का sum हाँ, क्या होगा? 360। 365. पॉजिटिव इंटीजर्स का है और कैसे है वो? कंसेक्यूटिव. लेट द first positive integer be equal to x. Therefore the consecutive positive integer is x plus 1. ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ये लिखना नहीं है। x स्क्वायर जो x स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर है ना, क्योंकि यूजुअली टीचर्स कहते हैं कि डोंट राइट इट इन x एंड y. क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वाली नहीं है, आपको सिंगल वेरिएबल वाली है। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365. 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0. समझ में आया? क्या किया है तुमने? ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab नहीं किया होगा। हाँ, ये वो नहीं किया। x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ, सम ऑफ स्क्वायर्स कर रहे हो कि स्क्वायर ऑफ द सम कर रहे हो? ये क्या है? लिख लो अब इसको। मैंने लास्ट क्लास में जो करवाई है ना, उसमें यही किया था। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज सम ऑफ स्क्वायर्स, x प्लस y का होल स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ सम. ये इसमें वो होगा कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मिल जाएगा, उसके सम का स्क्वायर। नहीं, प्लस 2xy तो इसमें भी आता है। इसमें भी आता है। फर्क क्या है? आप कर रहे हो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसमें आप क्या कर रहे हो? ये चीज आपको क्या दिया होगा? स्क्वायर निकालकर ऐड करो या ऐड करके स्क्वायर निकालो। ठीक हो गया? तो ये हो जाता है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज डिफरेंट. ठीक हो गया ना? तो आपको चेक करना है आपको दिया क्या हो। तो यहाँ पर आप लिखोगे इसको, अब सॉल्व करोगे जब इसको आप 2 कॉमन लोगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0. फैक्टराइज इट. चलो करो फैक्टर इसके। सबसे इजी है ये 1 बाय अल्फा है, 1 बाय बीटा इक्वल ये 2 रूट्स दी हुई है ना, तो जब भी तुम्हें फॉर्म करना है ना पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के तुम्हारे पास सम होने चाहिए और कॉम। इसके जीरोस क्या है? 1 बाय अल्फा 1, तो जब सम करोगे ठीक है। हां, वो फिर 2 कॉमन और मैं फर्स्ट पे तो बीटा स्क्वायर करना तब फॉर्मूला होता है। ये तुम्हें आना नहीं चाहिए। मैंने सारे फॉर्मूला को अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को पूरे में चेंज कर दिया, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। ठीक है, और ये भी होता है पर आना नहीं चाहिए तुम्हें। और दूसरा बनेगा। हाँ, तुम्हें आना नहीं चाहिए क्योंकि ये ना बोर्ड ने क्वेश्चन तो रिडंडेंट कर दिए हैं, आपको दिखते नहीं है इजीली चीजें ना। ये वाली तो आराम से पढ़ लेना, डाउट से मुझे बता दो, आराम से कॉन्फिडेंटली पढ़ लेना। अच्छा, फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके? हाँ, प्लस 14 माइनस 13 जब फैक्टर्स बनेंगे, हाँ हमारे जीरोस आ वो रूट्स आ रही है ना, x और x प्लस 14x और x माइनस 13 में यही बन रहे हैं। फैक्टराइज किया ना इसको प्रॉपर कॉमन लेकर। हाँ, तो फिर इसका मतलब कौन सी वैल्यू लोगे? 13 या माइनस 14? 13 को लेंगे, माइनस 14 विल बी रिजेक्टेड। नहीं नहीं, एक 13 हो गया, एक 14 हो गया। सुनना है सारा कुछ, फिर या तो मैं 7 o'clock आऊंगी तो मैं सुनूंगी सारा, साथ साथ मुझे उठा दे सुना देना फिर।
तो हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू -14, -14 रिजेक्टेड बिकॉज x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। -14 लेते, 13 को रिजेक्ट कर देते, अगर इंटीजर कहा होता तो दोनों वैल्यूज रखते, तो आपके नंबर होते 13, 14, -13, -14। -14 आई है और इन लोगों ने हमें वो कहा है कि दोनों कंटिन्यूअस पॉजिटिव होने चाहिए, कंसेक्टिव होने चाहिए। नहीं, लेकिन अगर हमें कलर इंटीजर का होता है तो x दोनों आ सकते थे। हाँ, तो एक तो हो गया 13, 14, तो वो -14 के और हम साथ में -13 लेंगे। मैम नहीं मैम, लेकिन आएगा तो पॉजिटिव ही, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में +4 अभी तो आएगा, मैंने तभी तो कह रही हूँ ना कि अगर कहा जाए पॉजिटिव इंटीजर्स तो आपको सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेनी है, अगर कहा जाता नॉन नेगेटिव तब भी प्लस वाली वैल्यू लेते हैं, तब जीरो भी उसमें आ जाता है। अगर कहा जाता है सिंपल इंटीजर्स तो आप प्लस भी लेते हो, माइनस भी लेते हो। प्लस के केस में तो आंसर निकालना आसान है कि 13, 14 कंसेक्टिव हो गए। अब अगर आपका -14 आया है तो इसका कंसेक्टिव क्या होगा, तो आप -14 में +1 करोगे और कंसेक्टिव आ जाएगा -13 एज पर माय क्वेश्चन, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में कंसेक्टिव में एक x लिया था, एक x + 1 लिया था, उसके हिसाब से मेरा x आया -14, तो -14 में मैंने +1 किया तो दूसरा आ गया -13। समझ में आ गया? तो आपके दोनों देखो प्रोडक्ट तो आपके वही चाहिए ना, मुझे 182, दोनों में 182 ही प्रोडक्ट आएगा। समझ में आ गया इतना? केशव समझ में आ गया? अभी के लिए अगर इंप्रूव करना है ना, सच्ची कह रही हूँ बच्चों, नहीं सम ऑफ स्क्वायर्स करना है ना, 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर और यहाँ पर भी -14 स्क्वायर प्लस -13 स्क्वायर। अभी के लिए सच में आपके स्कूल में कोई इतना खास काम नहीं हो रहा है, अगर मैथ्स को अभी आधा पौना घंटा रोज का दे दोगे, आप 1 घंटा मेरे पास क्लास लगा के जाते हो जिसमें 15 मिनट तो मैं बकवास करती हूँ, है ना, ऐसे उधर की बातें बोलती रहती हूँ कि ये करो वो करो, मोटिवेट करती हूँ, पौना घंटा काम होता है, उसी को घर जाकर आधा घंटा दोबारा से देखकर एक एक क्वेश्चन लिखकर सॉल्व कर लोगे। ये आधा घंटा अभी का आपका सितंबर टेस्ट में देखना आपको कितना इजीली कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा, बट डू इट एवरी डे, थोड़ा पिछला रिवीजन, थोड़ा ये वाला करंट वाला। सच में कह रही हूँ, आप कहते हो ना कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, कैसे आएंगे, पेरेंट्स कहते हैं रोज होमवर्क दो, होमवर्क दो, मैं आपको अलग से वर्कशीट सेम क्वेश्चन का और जरा नंबर चेंज करके दे दूंगी, उससे नहीं सॉल्व होगा। आपकी एक बुक, मैंने अभी 9th क्लास को भी बोला था, अभी 10th को जब केवीएम वाले बच्चे आए थे उनको भी कहा था, मैंने कहा मुझ में और आप में क्या फर्क है, मैंने इसी चीज को 10 बार पढ़ाया हुआ, सेम क्वेश्चन को 10 बार पढ़ाया, उस 10 बार पढ़ाने के बाद मेरे कॉन्सेप्ट इधर उधर से ये होगा तो ये होगा तो ये होगा, आप उसको 2 बार भी करके राजी नहीं होने की, आपने बुक कर लिया, उसके बाद क्या करें, दोबारा करो, उसको दोबारा बिना देखे करो, बिना किसी हेल्प के करो, एंड देन सी योर कैलकुलेशन टिल डेट। पेपर में ना पूरा क्वेश्चन फिर आपको रिवाइज करना ही नहीं पड़े, सिर्फ इक्वेशन फॉर्म की, ठीक है, कैलकुलेशंस तो हो जाती हैं क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस की हुई है पहले। समझ में आ गया? मैथ्स एक ऐसी चीज है, अगर रेगुलरली आधा घंटा कर लोगे, और सीरियसली कोई लर्निंग वर्क नहीं है, मैथ्स तो बैठे बैठे ग्रुप में बैठे होते तब भी हो जाता है कि 2-3 बार क्वेश्चन देख लिया, फिर भी 50% तो उसकी रिगेनिंग हो जाती है। अगर ग्रुप भी बैठा हुआ है, 10 बंदे बात भी कर रहे हो ना, मैथ्स कर रहे हो, फिर भी उसमें आ जाता है, सिस्टम में आ जाता है, लर्निंग नहीं होती, मुझे पता है, ठीक है। आई यूज्ड टू सॉल्व, मेरा टीवी चलता था और मैं मैथ्स सॉल्व करती थी बैठ, या म्यूजिक चल रहा होता था, आई यूज्ड टू सॉल्व माय मैथ्स क्वेश्चंस, शोर हो रहा है तो मैथ्स क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर लेती थी। समझ में आ गया? तो मैं ये सच में गोल्डन रूल जो है ना, आपको भर भर के होमवर्क 4-4 वर्कशीट तो उसका सच में कोई फायदा नहीं, उसमें तो आरडी शर्मा लो, बैठे रहो, लगे रहो, क्या कर रहे हो वो जरूरी है, कर रहे हो वो जरूरी नहीं है, राइट? अगर इंप्रूव करना है ना, केशव अभी से कह रहे हो ना कि अभी आगे मैम आगे नहीं आएंगे, वो कहने की बात नहीं है, करके दिखाना है, तो रोज की रोज प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस को करो, खुद करो। चलो नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट देख ले, है ना, करना है आपको। तो हमें दिया हुआ है द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। देखो अगर राइट ट्रायंगल कहा है ना, तो पहली चीज मुझे साइड्स को लेकर क्या यूज करनी चाहिए, पाइथागोरस। आप खुद कह रहे हो कि नहीं मैम मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं आए हैं, है ना, और आ सकते थे, तो अगर हम खुद कह रहे हैं कि अच्छे आ सकते थे, वो कैसे अच्छे आएंगे, थोड़ी सी हमारी मेहनत, ठीक है। ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस इसके हिसाब से क्या होती है, बताओ, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है,
altitude square is equal to hypotenuse square. Altitude square plus base square is equal to hypotenuse square, है ना? Yes. AC क्या है? हाइपोटेन्यूज। BC को क्या बोलोगे? बेस। और AB को क्या बोलोगे? ऑल्टीट्यूड। ठीक हो गया? अब उसने कहा है बेस ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, तो समझ में आ गया कि मैं लूंगी लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल x सेंटीमीटर। ठीक है, बेस को ले लिया मैंने x सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर को मत भूलना, वो आधे आधे नंबर यही कटता। Therefore, the altitude is equal to x minus 7 centimeter, and the hypotenuse is equal to 13 centimeter. Therefore, according to question by Pythagoras theorem, क्या लिखोगे आप? x square प्लस हाइपोटेन्यूज के बाहर भी स्क्वायर होता है, तो उसका हाइपोटेन्यूज अपना 13 सेंटीमीटर है, मतलब 13 सेंटीमीटर बनने से पहले वो 169 था, क्योंकि स्क्वायर था ना, तो उसको 13 था, जब पाइथागोरस होगा तब स्क्वायर होगा। x स्क्वायर प्लस 49। अच्छा, तुम जो कह रहे हो वो भी तो एक वही बात है कि पहले 169 था, उसका स्क्वायर रूट लिया तो 13 बना, बात तो वही है। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स करो इसके। अब सारी उम्मीद तुम्हारे मार्क्स पर है हुई, इतने कम होंगे। इतने तुम 20 लेकर आओगे। तुम्हारे फाइनल्स में कितने थे? फर्स्ट वाले 40 में से इतने 13 मार्क्स कम हो गए थे मैथ्स में। हाँ, या फैक्टर्स क्या है? दो नंबर जो स्क्वायर 120 के लेकर -12 और 5 तो 7 बनेगा ना, इसका कॉम्बिनेशन नहीं करना है। तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू -1। मेरा फेवरेट चैप्टर वो है, कौन सा है वो? रियल बिल्कुल भी नहीं। नहीं, सबसे बढ़िया तो मेंसुरेशन लगता है। अच्छा, वही पैरामीटर सॉरी नहीं, अपने मेंसुरेशन वही जिसमें तो पैरामीटर है, पढ़ करो क्या? तो आप कौन सी रिजेक्ट करोगे? x की वैल्यू -5 rejected, क्योंकि it talks about the question talks about the length of a side of a triangle, length cannot be negative। तो हमारे पास बेस आ गया 12 सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड आ गया 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 6 करो। 5 मैम कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो विलेज की होती है ना, कॉटेज इंडस्ट्री स्मॉल स्केल फिर भी आपकी आती है, बट व्हेन वी टॉक ऑफ हैंडलूम या जो हैंड वीविंग करते थे, निटिंग करते हैं, या आपके उस पे चलते हैं चरखा चलता क्या बोलते हैं? गांधीज वेपन। Not Gandhi's weapon, but you say something ना, क्या बोलते हैं उसको? इसमें गवर्नमेंट गांधी जी
सत्यम कॉल करते हो। Spinning wheel. हाँ So that your DPS is obsessed with Gandhi, है ना? बहुत गंदी वाला सिस्टम। That's what I heard. I mean, I got a feedback from some of my friends that DPS wants Gandhi in every assignment, every project. It's got Gandhi ji. चरखा तो उनका मतलब वो जो डीपीएस ऐसे लगाते हैं चरखा होना चाहिए इसमें बड़े वाले रेस्टोरेंट में बना भी आज खाती खाते A cottage industry produces certain number of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. ठीक है? हाँ, 2x plus 3 क्या आ गया? हाँ, ये किस चीज को शो करता है? x किसको शो करता है? उसकी प्रोडक्शन Cost of per article. One article is 2x plus 3 rupees में. समझ में आया तुम्हें? तो number of articles. Let the number of articles is equal to x. Total cost आपको कितनी दी हुई है? 90. तो क्या आ जाएगा? x into 2x plus 3 is equal to 90. पिछली क्लास में मैंने पूरा लेक्चर दिया था इस पे कि एक होती है इंग्लिश, एक होती है हिंदी और एक होती है मैथ्स की लैंग्वेज, है ना? जो हिंदी वाली मैम हिंदी में बात करती है, मैथ्स वाली मैम मैथ्स में क्यों नहीं बात करती? तो हमारी मैथ्स की लैंग्वेज क्या है? दिस इज वेरी वेरी सीरियस इशू। मैं भी सोचती थी कि मैथ्स की लैंग्वेज होगी क्या। तो जब आपने ये चीज लिखी है ना, ये आपकी मैथमेटिकल लैंग्वेज। हाँ, मल्टीप्लाइड बाय, या आपने कहा कि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज एक्स, हमने लिखा कॉस्ट पर आर्टिकल इज ट्वाइस 3 more than twice. That is your English. जब मैंने इसे 2x plus 3 लिखा, that is my language of maths. The cost of one article is rupees 2x plus 3. Number of articles है x. अब हमारी mathematical language है total cost of production 90. That means x into 2x plus 3 is 90. समझ में आ गया ये? 2x square plus 3x minus 90 equal to 0. अब इसे solve करो. 180 आ गया ना? 18 और 10 आ गया. 2 into 9 into 2 into 5. 3 into 3 into 2 into 5. 12 and 15. 2x square plus 15x minus 12x minus 90 is equal to 0. x common लिया, 2x plus 15 minus. मैम आपको 15 minus 12x लेंगे तो 3 नहीं आएगा, x का कोएफिशिएंट तो 2 है। तो x ये चाहिए ना, मिडिल टर्म स्प्लिट चाहिए। x का नॉट जो कांस्टेंट x। इसमें से मैंने 6 कॉमन लिया, 2x plus 15 equal to 0. x minus 6, 2x plus 15 equal to 0. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 माइनस। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, जैसे पिछली बारी कहा कि मैम माइनस एज के क्वेश्चन में ना किसी ने पूछा मुझसे, मैम एज क्यों ऐसे लिया आपने, माइनस क्यों रिजेक्ट किया है? मैंने कहा टाइम ट्रेवल तो हम करते नहीं है ना, तो माइनस का मतलब कि हम पिछला जन्म हो गया और क्या है ना, जिसको हम नहीं मानते हैं। तो इसीलिए आज की डेट है ना, दैट्स व्हाई वी से बीसी एंड एडी तभी बना था ना, क्योंकि माइनस में टाइम को शो नहीं करना। तो उन्होंने क्या किया था वहां पर, इफ यू से 361 बीसी एंड 372 बीसी, तो 372 बीसी वाज लेसर, तो नेगेटिव नहीं चल रहा, वो माइनस में चल रहा है। 372 बीसी और 361 बीसी, ये टाइम पहले आया था, ये या बाद में आया था? उसके बाद आपका एक टाइम आया और आपने उसने कह दिया एडी। हाँ, 361 years before Christ।
शो करने के लिए ही उन्होंने बीसी और एडी लिया, पर अगर आप सोचो तो नेगेटिव चल रहा है, लेकिन आप माइनस नहीं लगाते। ठीक हो गया, एज भी माइनस में नहीं होती है। आई कैन नॉट बी माइनस 37 ईयर्स ओल्ड। समझ में आ गया ना इतना? तो अच्छा, पैरेलल यूनिवर्स नहीं करना, हम इसी यूनिवर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, नॉट गोइंग इन पैरेलल एंड देन सॉल्विंग दिस मैथ्स। x is equal to 6 आ गया। दैट इज व्हाट आई से, आपके दिमाग में आइडियाज इतने अच्छे हैं, आपके दिमाग में आइडियाज इतने अच्छे हैं, आप क्या करो, कुछ ना कुछ रिसर्च करो, अच्छे से पढ़कर रिसर्च करके पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट करो, बताओ कहाँ से उसको कैसे एंट्री हो सकती है। आप करो वर्म होल बनाओ। ब्लैक होल इज अ डिफरेंट थिंग। करो फिर रिसर्च कर। See, all these things are in theory. That is what I say. Back in 2000, जब मुझसे कौन कहता है ना कोई फोन ऐसा होगा कहीं भी जाके बात कर लोगे तो हम हंसते थे, अच्छा ऐसे कैसे होगा, we used to stuck by the line एंड तब कॉल करते थे हम। अब तो कहीं भी तब हम सोचते थे सीरियसली, दिस वाज वन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट व्हिच वी वांटेड, कि हमारे सीरियल्स बहुत मिस होते थे, कोई प्रोग्राम कुछ स्पेशल सा आ रहा है और कोई रिपीट नहीं होती थी, तब नहीं होते थे जो स्पेशल शोज होते थे ना, आप जैसे अवार्ड शोज होते थे, जिसने भुगता हुआ उसको पता है ना। तो हमें क्या होता था कि अगर रात में कल मूवी है, कल पेपर है एंड समथिंग इज हैपनिंग टुडे, तो यू कैन नॉट सी बिकॉज़ पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है, आप नहीं देख सकते, टीवी एक होता है ना। और कल स्कूल में सब डिस्कस करेंगे तो यू विल सिट लाइक अ ब्लैंक फूल एंड यू विल से कि हाँ यार मैंने मिस कर दिया। हाँ, तो उसके लिए क्या होता था, तो वी यूज्ड टू से यार कोई ऐसा टीवी हो कि कहीं जाना पड़ गया तो हमारा वो प्रोग्राम हम साथ साथ देख पाए। अब होता है, वो नहीं हो गया, हो गया ना। Moving portable television was a dream in 2000. Now it's become a reality. वही फोन था, उसमें भी इनकमिंग चार्जेस थे, बहुत कुछ था। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट 20 साल में बहुत ज्यादा हुई है। तो you people have seen technology and then you've grown up. We have grown, we've seen non-technology era और हमें पता है कि क्या करना चाहिए आपको। हम तो बहुत ज्यादा एडवांसमेंट वाले आ रहे हैं। ठीक है, चलो आ गया ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सॉल्व। अब आपको करना है, इसके सारे मैंने करवा दिए थे आपको क्वेश्चंस बाय फॉर्मूला मेथड, एग्जांपल करवाए थे। एग्जांपल 7, एग्जांपल 8, 19, 9, 10। हाँ, 11th क्वेश्चन कर लो फिर आपको छुट्टी है। 11? हाँ, एग्जांपल 11, एग्जांपल 11 पेज 84। अरे तो सेम ही है ना कोई मतलब। हाँ बिल्कुल वैसा है, बस इसमें कंसेक्यूटिव ऑर्डर दिए हुए हैं। कंसेक्यूटिव ऑर्डर मतलब ऑड में क्या होगा, 2 का डिफरेंस होगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें उसने लिखा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, सो लेट द फर्स्ट इंटीजर। वैसे तो ना आप x और 2x लेकर सॉल्व करते हो या x लेते हो, उसने फर्स्ट ऑड इंटीजर कहा है, तो टेक्निकली ये क्वेश्चन सॉल्व होता है ऑड लेते हो आप 2x + 1। यहाँ पर x लेकर सॉल्व होता है, बट देयर आर सम क्वेश्चंस ना 2x + 1 लेकर ही सॉल्व होता है। तो लेट द फर्स्ट ऑड इंटीजर बी इक्वल टू x, लेट द कंसेक्यूटिव x + 2, सम ऑफ whose स्क्वायर्स, तो x² + x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290। हम्म, 143 को फैक्टराइज करो। 13 और 11, हाँ जी 13 और 11 सॉल्व करते हैं। मैंने अभी नोटिस किया कि फैक्टर 143 के 13 हमारे जीरोस भी वही, हाँ तो वही बनते हैं।
तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक है 11, एक है -13। विच वन विल यू टेक? बिकॉज उसने कहा है माइनस नहीं पॉसिबल है बिकॉज इंटीजर्स आर पॉजिटिव, तो इसको हम कर देंगे रिजेक्ट। तो एक ऑड इंटीजर हमारे पास आ गया 11 और एक हो जाएगा 13। दिस इज द आंसर। कंपैरेटिवली चैप्टर इजी लग रहा है इसमें? हाँ, चलो पिछला भी रिवाइज करते रहना। पिछले